आज की कथा में भी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र की महिमा का गुणगान किए हैं और तुलसीदास जी कहते हैं वे मेरे बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जो कृपा करने से नहीं अघाते। राम जैसे अच्छे स्वामी और मुझ सारीख बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी के संबंध में यही प्रसिद्ध है कि वह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम अथवा यशस्वी होते हैं। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय तथा चाल को पहचानकर मीठी वाणी से सबका यथोचित सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है, परंतु कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो निश्चल प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर संसार में मुझसे अधिक मूर्ख और मलिन बुद्धि दूसरा कौन होगा। वे श्री रामचंद्र जी मुझ मूर्ख सेवक की प्रीति और रुचि पर कृपा करेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मुझे भी इसे जानकर खुशी होता है। श्री रामचंद्र जी इस निंदा को भी सह लेते हैं कि श्री रामचंद्र जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जैसा मूर्ख और मलिन बुद्धि सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी और दोष है। मेरे इस पाप को सुनकर नरक ने भी अपनी नाक सिकोड़ ली। यह समझकर अपने कलिपत भय से मैं तुलसीदास भयभीत हो रहा हूँ, जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी मेरे इस दोष पर ध्यान नहीं दिया। श्री रामचंद्र जी ने इस बात को सुनकर, देखकर और अपने चित्त रूपी चक्षुओं से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना ही की, क्योंकि कहने में भले ही बिगड़ जाए, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी सेवक के हृदय की स्थिति जानकर ही उस पर रिश्ते हैं। प्रभु अपने भक्तों की भूल चूक को याद नहीं रखते और उनके हृदय की अच्छाई को 100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की भांति मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने भी चली, वैसे ही करनी विभीषण की भी थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी मन में उसका विचार नहीं किया। अपितु भरत जी से मिलते समय श्री रघुनाथ जी ने उनका भी सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का वर्णन किया। प्रभु श्री रघुनाथ जी वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जैसे शील निधान स्वामी कहीं नहीं है। अर्थात हे श्री रघुनाथ जी, आपका स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है।